सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी का पाठ 6 आदमी का धर्म इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इस पाठ में आपने नैतिक गुणों के बारे में जाना और नैतिक गुण हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे कर्तव्य पालन, प्रेम, सत्य, दया, सेवा, है ना। इसके महत्व के बारे में आपने पढ़ा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी इन गुणों को अपने जीवन में अवश्य अपनाओगे। तो आज हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। तो आइए, सबसे पहले अभ्यास कार्य में क्या है, शब्दार्थ। शब्दार्थ देखिए, आवश्यकता। आवश्यकता क्या होता है, जरूरत। मुंहफट। मुंहफट अधिक बोलने वाला, जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं, मुंहफट। साहस। साहस यानी हिम्मत। अनाथ। अब आदमी ने कहा था ना, इसका मतलब तुम अनाथ हो, अनाथ हो। तो अनाथ कौन होता है, जिसके माता पिता मर चुके हों। और बालक ने क्या कहा था, मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरी माँ है ना, वो मुझे पालती है। तो अनाथ कौन होता है, जिसके माता पिता दोनों मर चुके हों। सहज। सहज यानी आसानी से। सहज क्या होता है, आसानी से। आगे उच्चारण के लिए शब्द दिए हैं, इनको आपको स्वयं भी किताब से पढ़ना है और मेरे द्वारा बोले गए शब्दों को मेरे पीछे बोलना है। पहला क्या है, आवश्यकता। क्या है, आवश्यकता। सत्य। सत्य। विश्वास। स्वस्थ। स्वस्थ। आगे सोचें और बताएं। बालक पैसे मांगने किसके पास गया। किसके पास गया था बालक पैसे मांगने, एक धनी आदमी के पास। बालक पैसे मांगने एक धनी आदमी के पास गया। बालक उधार किसके लिए मांग रहा था। किसके लिए मांग रहा था, बालक माँ की दवा के लिए उधार मांग रहा था। किसके लिए मांग रहा था, अपनी माँ की दवा के लिए। बालक ने अपना नाम क्या बताया। क्या नाम बताया था बालक ने अपना नाम, भारत सिंह। बालक ने अपना नाम भारत सिंह बताया। आगे है रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 रिक्त स्थान है, तो आपको इनमें कौन सा, किसमें कौन सा आएगा वो भरना है। एक नगर में एक धनी आदमी, वेरी गुड। एक नगर में एक धनी आदमी रहता था। उस दिन वह आदमी अपने बरामदे में बैठा हुआ क्या पढ़ रहा था, समाचार पत्र। क्या पढ़ रहा था, समाचार पत्र। तो क्या तुम एक क्या बालक हो, अनाथ। तो क्या तुम एक अनाथ बालक हो, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, अनाथ। मैं मनुष्य के गुणों को ही क्या मानता हूँ, धर्म। ये धर्म, ये वाला, मैं मनुष्य के गुणों को ही धर्म मानता हूँ। किसने कहा था, ये बालक ने। बालक ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा कोई धर्म नहीं है। क्यों कहा था, बालक पैसे मांग रहा था और उसके अनुसार मांगने वाले का कोई धर्म नहीं होता। क्यों कहा था, क्योंकि बालक पैसे मांग रहा था और उसके अनुसार मांगने वाले का कोई धर्म नहीं होता। बालक को उसके गुरुजी ने क्या सिखाया था। बालक को उसके गुरुजी ने सिखाया था कि कर्तव्य पालन, सत्य, ईमानदारी, प्रेम, दया और सेवा ही मनुष्य के धर्म हैं। क्या सिखाया था कि कर्तव्य पालन, सत्य, सेवा, ईमानदारी, दया, ये जो सब है यही क्या है, मनुष्य के धर्म हैं। बालक और बाबा के बीच हुई मुख्य बातों को अपनी भाषा में लिखो। तो इसमें आपको कहानी की तो, बालक जो है वो एक धनी आदमी के पास रुपए मांगने के लिए जाता है, क्योंकि उसकी माँ बीमार होती है। जो धनी आदमी है उस बालक की जाति और धर्म के बारे में पूछता है, तो बालक कहता है कि मांगने वाले का कोई भी धर्म या जाति नहीं होती। और वो अपना नाम भारत सिंह बताता है ना, क्योंकि वो कहता है कि भारत जो है वो मेरा देश है और सिंह जो है वो मेरे राष्ट्र की पहचान है। और दया, सत्य, सेवा, इनको मनुष्य के का सच्चा धर्म बताता है। तो इस प्रकार से आपको ये अपनी भाषा में इन बातों को लिखना है। आगे धनी आदमी ने अंत में क्या कहा। क्या कहा था धनी आदमी ने, जब बालक ने उसे अपनी बातों में
बदलने पर विवश कर दिया है ना बातों से, है ना। तो धनी आदमी ने अंत में क्या कहा था कि तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय सहज प्रेम से भर गया, आज से तुम मेरे पुत्र के समान हो, तुम अपनी माँ का इलाज कराओ, मेरी सेवा की जरूरत पड़े तो मुझे भी बुला लेना। जो लास्ट वाली लाइनें हैं बेटा, किताब के अंदर आपके पाठ की जो लास्ट वाली लाइनें हैं वो इसमें आ जाएंगी, जो धनी आदमी ने कहा था। दोबारा देखो, धनी आदमी ने अंत में कहा कि तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय सहज प्रेम से भर गया, आज से तुम मेरे पुत्र के समान हो, तुम अपनी माँ का इलाज कराओ, मेरी सेवा की जरूरत पड़े तो मुझे भी बुला लेना। आगे भाषा की बात। भाषा की बात में है विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? जो उल्टे होते हैं ना, विपरीत अर्थ वाले होते हैं। धर्म का जैसे अधर्म, सनात अनाथ, क्या आ जाएगा? अनाथ। आगे है विश्वास। विश्वास का क्या हो जाएगा? अविश्वास। अब इनमें सब में अ आगे लगाना है। सत्य असत्य, स्वस्थ अस्वस्थ। दोबारा देखो, धर्म का जैसे अधर्म, सनात अनाथ, विश्वास का अविश्वास, सत्य का असत्य, स्वस्थ का अस्वस्थ। आगे है अंतर बताओ। दो शब्द दिए हुए हैं, उनमें अंतर बताना है। एक है उठना, दूसरा है उठाना। तो इनमें क्या अंतर है? थोड़ी सी देखो बेटा, एक छोटी सी मात्रा से ही हम अर्थ जो है वो बदल जाता है। उठना स्वयं उठना, है ना, और उठाना किसी अन्य को उठाना या किसी अन्य के द्वारा उठाना। चढ़ना स्वयं चढ़ना, खुद चढ़ना, है ना, और चढ़ाना किसी दूसरे को चढ़ाना या किसी दूसरे के द्वारा चढ़ाना। करना स्वयं करना, स्वयं कोई भी काम करते हैं तो उसे कहते हैं करना, है ना, और करवाना किसी दूसरे से काम करवाना। चलना खुद चलना, और चलाना किसी दूसरे व्यक्ति को चलाना, उसे कहते हैं चलाना। चलना खुद चलना और चलाना किसी दूसरे व्यक्ति को चलाना। तो थोड़ी सी मात्रा से उसके अर्थ में अंतर आ जाता है। तो ये आपके पाठ 6 का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। धन्यवाद।